कभी जीवन में ये 3 गलतियां मत कर देना, वरना माँ काली आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएगी। जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ। अगर आप इस गलती को करते हो तो माता काली आपसे हमेशा के लिए नाराज होने वाली है। तो ये जो गलती है आप पूजा के समय मत करें। और ये जो 3 गलती मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको ध्यान से देखें वीडियो को और सुने और समझें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और जितना हो सके सभी महाकाली भक्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को पता चलनी चाहिए इस बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप पूजा करते हो अपने घर में, ठीक है, अगर आप माता काली से किसी कार्य के लिए बोलते हो, मतलब कि जब पूजा करते समय आप बोलते हो कि माँ आपको कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम हो जो बन नहीं रहा हो, ठीक है, तो आप माता से प्रार्थना करते हो कि माँ मेरा ये काम बन जाए। मैं तेरा जो भी आप लोग बोलते हो, जैसे जो तामसिक रूप में पूछता है वो तामसिक चीज़ बोलता है, जो सात्विक रूप में पूछता है वो सात्विक रूप से ही उनको माँ को भोग देता है। ठीक है। तो आप लोग अपनी ज़ुबान से अगर कुछ भी निकालते हो कि माँ मेरा ये काम हो जाए, मैं तेरा ये दे दूँगा या दे दूँगी, ठीक है, तो आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपका काम बन जाए, जब आपका काम बन जाए जो बिगड़ा हुआ है, तब आपको माता काली की वो चीज़ देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दोगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा दोस्तों। ये मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या हो जाएगा आपके साथ, और इतना मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है अगर आप बोलकर कुछ भूल रहे हो तो। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग बोलो मत, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप माता काली से किसी चीज़ के लिए बोलते हो तो आपका काम हो जाता है। तो अगर आप उन्हें कुछ चढ़ाने के लिए बोलते हो, जो भी भोग प्रसाद माता काली का लगता है, तो आपको वो देना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बोलकर भूल गए और भूल जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। घर में आपके सारे बंदे जो फैमिली वाले हैं सब बीमार होने लगेंगे, और मतलब कि माँ काली आपसे बुरी तरीके से नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि माँ काली अपनी ज़ुबान की पक्की है, तो भगत भी ज़ुबान का पक्का ही होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि भगत ज़ुबान का इसलिए पक्का होना चाहिए कि अगर हमारा कोई कार्य माता काली करा रही है तो हमारा भी तो फ़र्ज़ है उन्हें देने का, है ना। कुछ भी अपनी इच्छा से जो भी लोग बोल देते हैं, हाजिरी की बोल देते हैं, या फिर भोग प्रसाद की बोल देते हैं, पौवे के लिए बोल देते हैं, मिठाई के लिए। तो दोस्तों अगर आप बोलते हो तो उस काम को करो। जब आपका काम हो जाता है तब करो, पर करो ये नहीं कि भूल जाओ। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था दोस्तों, कि मैंने माँ का कुछ बोला था तो मेरा काम हो गया था, बट मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं भूल गई थी। तो मेरा क्या हुआ दोस्तों, ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा क्या हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी। तो फिर मैंने मतलब माँ काली मुझे सपने में संकेत भी दे के गई, तब जाके मैंने वो करा। और माँ काली मेरे से बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हो गई थी, बट मैंने मना लिया। हर किसी को मनाना नहीं आता है, कोई कोई ही मना पाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये गलती आप कभी भी जीवन में मत करना। पहली गलती यही थी। और दूसरी गलती ये है कि जब भी आप लोग पूजा करते हो, पूजा करते समय आपका ध्यान माता काली की तरफ ही होना चाहिए। अल्ली पल्ली जगह पर ध्यान कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि माँ काली देखती है कि ये ध्यान मेरी तरफ लगा रहा है या कहीं और लगा रहा है। तो आप उनकी तरफ ध्यान लगाओगे तो वो स्वयं आपके पास आकर आपसे बात भी करेगी। जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे तब तक माँ काली आपके पास आएगी नहीं, ना आपसे बात करने वाली। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी गलती आप लोगों की ये होती है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमसे माँ काली बात नहीं करती। पर भाई जब तुम ध्यान ही नहीं लगाओगे, ध्यान से बैठोगे नहीं, माँ काली की तरफ आपका ध्यान नहीं होगा, तो कहाँ से बात कर लेगी आप ये बता दो मुझे। तो कभी भी पूजा करो तसल्ली से बैठ के करो, चलती फिरती मत करो। तो दूसरी गलती ये थी दोस्तों। और तीसरी गलती ये है दोस्तों कि जब भी आप लोग अपने घर में पूजा करते हो,
ठीक है। माता काली की या अन्य किसी भी देवी देवता की आप लोग पूजा करते हो तो आप लोग एक शांत कमरे में बैठ के करो पूजा, क्योंकि तभी आपका ध्यान लग पाएगा। अब आप लोग सबके सामने करोगे तो आपको इस काम में मतलब माता काली आपसे बात भी नहीं करेगी, ना ही आपका ध्यान लग पाएगा, आपका ध्यान जो है भटकता चले जाएगा, है ना। तो एक अलग रूम लो अपना, जो भी आपका रूम हो, या फिर आपकी फैमिली में जितने भी बंदे हैं उनको बोल दो कि थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में चले जाएं और आप लोग फिर तसल्ली से पूजा करो। और कम से कम 1 घंटा बैठ कर तो करो, ध्यान लगाओ। कम से कम 1 घंटा बैठ के लगाओगे तो ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि माता काली आपसे बात भी करेगी और आपको उनकी आवाज़ भी सुनाई आएगी। आपके दिल से आवाज़, मन से निकलेगी जो माता काली आपसे कहेगी। बट आप लोग ध्यान लगाओ, सबसे मेन बात होती है ध्यान लगाना। बिना ध्यान के कुछ नहीं है दोस्तों। अब ऐसा होता है दोस्तों कि ध्यान हमारा माता काली की तरफ नहीं होता, हमारा जो ध्यान होता है वो कभी कभी डगमगाने लगता है। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा ध्यान माता काली की तरफ नहीं रहता, किसी और बातों पे चलता रहेगा, या फिर हम मतलब कुछ ना कुछ और सोचते हैं और उधर हम पूजा भी कर रहे हैं। ऐसी पूजा नहीं होती, ऐसी पूजा किसी काम की नहीं है। जब भी पूजा करो तो ध्यान लगा के करो, वरना मत करो। ठीक है दोस्तों, तो ये गलतियाँ थी आपकी जो मैंने बताई। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करती हूँ माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप, खुश रहे आपका परिवार। जय माँ काली।